वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज ट्रिपल इंटीग्रल। You will be able to evaluate triple integrals of different functions. Also, you will be able to evaluate the volume by using triple integrals. जहाँ तक इंपॉर्टेंस की बात है ये टॉपिक का, तो एक्चुअली मैथमेटिकल फिजिक्स जो बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, वहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल को यूज करते हैं। जहाँ कनेक्शन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, तो वेक्टर, जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल को यूज करते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन में क्या है, थ्री टाइप्स के इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर एक वेरिएबल है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। दो वेरिएबल है तो हम लोग ने देखा कि डबल इंटीग्रल करते हैं। और यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल, दैट मीन्स थ्री वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड से। तो जहाँ क्या होता है, जहाँ भी थ्री डायमेंशन की बात होती है, वहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल को यूज करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा बताया भी था, या आइदर क्वेश्चन जो है डबल इंटीग्रल से पूछा जाता है या ट्रिपल इंटीग्रल से पूछा जाता है। तो कभी कभी समटाइम्स क्वेश्चन जो है बेसिक जो है डेफिनेशन से ही पूछ लेता है कि ट्रिपल इंटीग्रल्स को आप इवेलुएट कर दीजिए, या कभी कभी क्या है, क्वेश्चन वॉल्यूम पूछा जाता है कि वॉल्यूम बताइए। तो यहाँ हम दो बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझाएंगे। क्या कि आप अगर लिमिट सही लिख देते हैं तो आप इजीली जिस तरह से जो है इंटीग्रेशन करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ दो प्रॉब्लम जो है बच्चों के माइंड में रहती है कि लिमिट को कैसे यूज करना है, क्या लिमिट रखना है, एक्स की लिमिट रखना है, वाई की लिमिट रखना है, और क्या जेड की रखना है, और साथ ही साथ पहले किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, या जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो इन तमाम चीजों को जो है हम लोग आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और आई होप जो है आपको इजिली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं एनी ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग आज जो कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन क्या है, हमने जैसे बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, थ्री टाइप्स के हो गए हमारे अभी तक। अगर एक वेरिएबल है तो हम लोग क्या करते हैं, यूज एक सिंगल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और कोई भी इंटीग्रेशन सपोज डीएक्स में करते हैं। अगर फंक्शन हमारा, ये हमारा फंक्शन अगर एक वेरिएबल का था, y इक्वल टू एफ एक्स, यही हमारा फंक्शन अगर कोई z हो जाता है और एफ एक्स वाई फंक्शन हो जाते हैं, और जहाँ पे हमें x में भी लिमिट हो और y में भी लिमिट हो, या वेरी करे x y इन टर्म्स ऑफ x या y इन टर्म्स ऑफ x, और आइदर x इन टर्म्स ऑफ y, तो वहाँ हम लोगों ने देखा क्या है, डबल इंटीग्रल को यूज करते हैं। ये जो भी रीजन जो है, आइदर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है किस रीजन के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब फंक्शन टू वेरिएबल का है तो हम लोग यूज करते हैं डबल इंटीग्रल। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ dx है, यहाँ पे क्या है हमारा dx इंटू डी वाई हो जा रहा है। तो ट्रिपल इंटीग्रल में कोई फंक्शन h होगा जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर वॉल्यूम टाइप की निकालनी हुई, किसी रीजन की बात की रहे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल को यूज करेंगे। तो जिस तरह से हम जो है फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है, यहाँ पे कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक, दैट इज योर एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेड क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड्स अपॉन क्या है, एक्स और वाई के वैल्यू पे जेड डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गए, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक क्या है जो एक्स वाई जेड के को डिपेंड कर रहा है, किसको, एच, वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अक्सर जब भी थ्री जो है एक्स वाई जेड टाइप के वेक्टर्स होंगे और एच अगर फंक्शन होगा एक्स वाई जेड, तो वहां हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पे पहले बेसिक फाउंडेशन बता रहे हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सपोज, तो लेट दिस इज योर एक्स वाई एंड दिस इज योर जेड। हमें इंटीग्रेट करना था कोई सॉलिड का, तो ये थ्री डायमेंशन में है, ये आपका सॉलिड कोई भी स्फीयर है या कोई भी कुछ है, तो हमने सपोज या क्यूबिक एक टाइप का लिया है, तो ये क्या है जो है थ्री डायमेंशंस में है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, एक लाइन इंटीग्रल को जैसे सॉल्व करना हुआ, या हम लोग कोई फंक्शन अंडर द कर्व को सॉल्व करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और या आइदर वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ ये स्ट्रिप लेने के बाद सिमिलर टाइप के सारे स्ट्रिप ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, क्योंकि स्ट्रिप दैट्स इज योर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स का क्या हो गया,
इस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा, dx इंटू डी वाई अगर सपोज। तो सिमिलरली इस रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो सिमिलरली ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स थे उसका सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का होल एरिया। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो सकता है, कभी इंटीग्रेशन हो सकता है आप यहाँ तक के रेक्टेंगल को कर रहे हैं, कभी हो सकता है ये जो भी स्ट्रिप लिया है यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करके। तो ये बात थी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का। टू वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे, टू वेरिएबल में हम लोग बॉक्स मेथड से यूज करते थे। यहाँ क्या करते थे, यहाँ भी एक्स और वाई को क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइज करते हैं और सैंपल पॉइंट कोई वैल्यू लेते थे। इस सैंपल पॉइंट का क्या है, अगर एक्स आई वाई जे कोई भी सैंपल पॉइंट लिया है, इसका एरिया हमें पता चल जाएगी इस छोटे से बॉक्स का। इस छोटे से बॉक्स का एरिया पता करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसमें सारे इसी टाइप के अगर बॉक्स का ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर का एरिया पता चल जाएगा। ओवरऑल एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया का पता चल जाएगा। और यही अगर टू डायमेंशन की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस में हमें सारा चीज पता चल गया। और अगर वाई के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता था, डबल इंटीग्रेशन हो जाता था और इस टाइप के फंक्शन का हमारे पास एरिया पता चल जाता था। तो सिमिलरली सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल में भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस बॉक्स को का एक कोई सैंपल पॉइंट ले लिया, इस बॉक्स का हमने कोई सैंपल पॉइंट ले लेंगे तो इसका क्या होगा, एक dx होगा, एक dy होगा और एक क्या होगा, dz होगा। तो सपोज ये दिस इज योर dx, दिस इज योर dy एंड दिस इज योर dz। तो रीजन क्या है हमारे पास, जहाँ पे हमें पूरा वॉल्यूम जो है इंटीग्रेट करना है, वो रीजन किस टाइप का गिवन होगा, वो रीजन पूरे एक्स वाई जेड में होगा। सच दैट सपोज इस रीजन में हमें किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो हमारे पास रीजन क्या है, एक्स वाई जेड है। सच दैट एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, वाई वेरीज फ्रॉम सी टू डी, जेड वेरी फ्रॉम आर टू एस। तो हमने जैसे ही छोटे से स्ट्रिप की बात किया तो यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप ना होके, जैसे वन डायमेंशन में स्ट्रिप की बात कर रहे थे, टू डायमेंशन में हमने क्या किया, एक प्लेन की बात करने लगे। थ्री डायमेंशन में क्या किया, हमने बॉक्स लिया। बॉक्स को इसको क्या करेंगे हम लोग, इस छोटे से सैंपल बॉक्स को क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्या होगा, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। कोई भी एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, लेट थ्री डायमेंशन में, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स आई जे के, वाई आई जे के एंड जेड आई जे के। क्योंकि आई जे और के डायरेक्शन में हमने तीनों वेक्टर को डिवाइड कर लिया। तो सैंपल पॉइंट के पोजीशन को जो है हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, एक्स आई जे के, वाई आई जे के एंड जेड आई जे के। तो इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को डिस्क्रिटाइज कर देंगे, वाई एक्सिस को भी डिस्क्रिटाइज करें और जेड एक्सिस को भी अगर डिस्क्रिटाइज करें तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, तो हमारा रीजन ओवरऑल क्या हो गया, एक तरह से एक बॉक्स है जिसमें हमने x को डिस्क्रिटाइज किया है, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, मीन्स के हर पॉइंट को हमने क्या किया, एक सिंपल एक डिस्क्रिटाइज कर दिया है स्मॉल इंटरवल पे। सिमिलरली y को भी क्या कर लिया हमने, डिस्क्रिटाइज कर लिया और z को भी क्या कर लिया है, डिस्क्रिटाइज कर लिया। तो ओवरऑल रीजन जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा। इसी रीजन में हमें किसी चीज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x वेरीज फ्रॉम ए टू बी, वाई वेरीज फ्रॉम सी टू डी और z वेरी फ्रॉम आर टू एस। और रीजन हमारा क्या हो गया, एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, वाई जे माइनस वन टू वाई जे एंड जेड के माइनस वन टू जेड के। तो ओवरऑल अगर इस रीजन का हम क्या करें, प्रोडक्ट कर ले और साथ साथ इसके वैल्यू ऑफ द फंक्शंस जो भी है और उसको हमने क्या कर ले, अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है तमाम जितनी भी एरियाज थी जो इस बॉक्स की थी उसका सम हो गया। तो फाइनली यू हैव द वॉल्यूम। देयरफॉर रीमानियन सम क्या हो गया, कोई भी जो सैंपल पॉइंट लिया था एक्स आई जे के, वाई आई जे के और जेड आई जे के स्टार, उसमें हम क्या करें, द वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ले और इसको क्या करें, अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें और हमारा जो डिस्क्रिटाइज किए हैं हम एक्स एक्सिस को जो है एल डिस्क्रिटाइज किए हैं, वाई एक्सिस को हमने एम डिस्क्रिटाइज किया है और जेड एक्सिस को हमने 1 2 लेके एन तक डिस्क्रिटाइज किया है। तो ओवरऑल इसका सम निकाल के अगर वॉल्यूम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल जिस जो भी क्यूब दे रखा है या जो भी स्फीयर देखा है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रीमानियन सम। लेकिन जैसा हम लोग बताया कि दिस इज योर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल। इसको कैसे ट्रिपल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 3 समेशन है और जैसे ही बताया गया कि एट एक्यूरेसी के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी डिस्क्रिटाइजेशन किए हैं,
चाहे वो L तक किए हैं, x को y को क्या है m तक किए हैं, और z को क्या किए हैं n तक डिस्क्रिटाइज किए हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर ये जितने भी छोटी छोटी डिस्क्रिटाइजेशन बहुत ही स्मॉल ले ले, दैट मीन्स L टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर ले, बहुत ही छोटा आपका क्या होगा डिस्क्रिटाइजेशन हो गया x में, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले ले, और सिमिलरली n टेंडिंग टू क्या कर ले इन्फिनिटी ले ले, और लिमिट लगा दे I जो है L टेंडिंग टू इन्फिनिटी m टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन आपका है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। So this whole scenario, this your Riemannian sum over all the volume is converted into the triple integral. Here R represent the region, जिस रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है, दिस इज यहाँ कंसीडर किया गया, एक बॉक्स का रीजन कंसीडर किया गया है, और फंक्शन को हमने क्या करेंगे dv से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस मेथड को यूज ना करके हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के वे से मेथड को यूज करते हैं। ये सिंपल भी है और ऑथेंटिकेट भी रहता है। तो यहाँ पे dv को आप क्या लिख सकते हैं, dx dy dz। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होगी कि जैसे ही dv को आपने dx dy dz लिखा है तो आपके पास जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसकी लिमिट किस हिसाब से आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे सपोज dx dy dz है, अगर आपका लिमिटिंग वैल्यू अगर कांस्टेंट है, लिमिटिंग वैल्यू अगर क्या है कांस्टेंट है, तो आप इस को ब्रेक कर सकते हैं इस टाइप से, दैट मीन्स आप इसको इटरेटेड इंटीग्रल के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपका क्या है सबसे पहली बात, लिमिट क्या है, मैंने कांस्टेंट लिया है, लिमिट कांस्टेंट लिया है, दैट मीन्स कोई वेरिएबल नहीं है लिमिट में। लिमिट अगर कांस्टेंट है तो जिस हिसाब से अगर भी है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है, जिस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, अगर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। किस हिसाब से करते थे, अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो हम लोग अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करते थे, वाई एज ए कैप्ट कांस्टेंट। तो सिमिलर एक्स जो है पैटर्न जो है यहाँ भी करेंगे। अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यहाँ अगर आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स आपका y और z क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, और सिंपली x क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन है इस टाइप से कि हमें रीजन, इस रीजन में इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल है और रीजन क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहाँ एक्स वेरी फ्रॉम कर रहा है 0 से 1 तक, वाई वेरीज फ्रॉम -1 से 2, और z वेरीज फ्रॉम 0 to 3। तो सबसे पहले आप लिमिट वैल्यू रख दें कि लिमिट की वैल्यू क्या क्या दी हुई है। और हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है x की, y की, z की, ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। अगर डिपेंडेंट हो जाता किसी फंक्शन में तो उसका अप्रोच अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर x की लिमिट है तो यहाँ 0 से 1 लिख सकते हैं आप, y वेरीज फ्रॉम -1 to 2, और z वेरी फ्रॉम 0 to 3। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट में। और आप क्या कर सकते हैं, सिंस ये क्या है, z का लिमिट है, और ये क्या है, y की लिमिट है, और ये क्या है, x की लिमिट है। तो जिस पैटर्न में लिमिट है उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो z की लिमिट क्या है, पहले है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू z, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। क्लियर हो गया इस चीज को कि अगर लिमिट क्या है, सबसे पहले आपने किसको रखा है, पहले तो रखा है x को, y को, z को। तो जो इंटरनल लिमिट है, जिसमें इंटरनल लिमिट किसमें है, z में है, तो उसी के रिस्पेक्ट में पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कीप इन माइंड x y z की जो भी लिमिट थी वो कांस्टेंट थी, अभी भी मैं बता रहा हूँ, x और y z की जो भी लिमिट थी वो कांस्टेंट थी। तो हम यही हिसाब से कर रहे हैं, इस पैटर्न से कर रहे हैं कि अगर इंटरनली में अगर z है, सबसे अंदर क्या है, z है, तो उसको आप क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद किसका लिमिट है, y का है, तो उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देन फिर क्या कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या अगर x का लिमिट अगर अंदर रख देते, y का लिमिट बाहर रख देते, या z को और बाहर रख देते, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, सपोज इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, dx dy dz, यहाँ क्या है, dz dy dx, यहाँ क्या है, dx dz dy। तो अभी भी बता रहा हूँ, इसके
कितने हैं, 3, dx dy dz 3 है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वे से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dx पहले dy dz, फिर dx dz dy, फिर इसी तरह से dy dx dz, इसी तरह से dz dx dx, dx में 2 पैटर्न होगा, dy में 2 पैटर्न होगा, सिमिलरली dz में एक पैटर्न लिख दिया है dy dx, और एक पैटर्न क्या होगा dz dx dy। इतने पैटर्न में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पैटर्न इन द सेंस क्या है, अगर dx पहले लिखा है तो हम उसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, dy बाद में है तो उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, और dz बाद में है तो उसके बाद क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। कीप इन माइंड, अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा लिमिट भी किस में होगा, सबसे पहले x की लिमिट होगी। तो सपोज अगर हमने इसी को इस टाइप से लिख दिया dx dz dy, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया, तो dx क्या है आपका पहले है, तो यहाँ x की लिमिट रखेंगे, dz क्या है बाद में, तो यहाँ क्या करेंगे z की लिमिट रखेंगे, और dy उसके बाद में है तो सबसे पहले किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। तो आई होप जब भी कांस्टेंट लिमिट होता है तो हम किसी के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस फंक्शन को या जो भी रीजन में दिया हुआ था जिसको इंटीग्रेशन करना है उसको इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो क्या किया हमने, पहले dx dy dz है तो x की लिमिट यहाँ रखा, y की लिमिट यहाँ, और z की लिमिट हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि dx dy dz जिस पैटर्न में होगा उसी पैटर्न में हमारा क्या होगा, x y z की लिमिट होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो z की लिमिट और y की लिमिट एज इट इज रही, और हम क्या करेंगे इस चीज को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y और z क्या हमारा कांस्टेंट है, तो y z स्क्वायर क्या हो गया, सिंपली बाहर हो गया, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है हमारा 0 to 1, और फाइनली वी हैव dy dz। बात क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने dx के रिस्पेक्ट में इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, और अभी भी क्या है आपके पास dy dz है, और यहाँ भी 2 लिमिट है y और z की। तो ओवरऑल आफ्टर अप्लाइंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी हैव yz स्क्वायर बाय 2 dy इंटू dz। अब हम क्या करेंगे, जनरली ये भी y का लिमिट है और ये z का लिमिट है, पहले से ही हम लोग लिमिट को हम लोग उसी हिसाब से अरेंज कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ दिख भी रहा है कि y के रिस्पेक्ट में लिमिट है हमारा, तो विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, कीपिंग x तो अपने आप क्या रिमूव हो गया है आफ्टर इवेल्युएटिंग फर्स्ट इंटीग्रेट, तो यहाँ पे कीपिंग क्या है, z कांस्टेंट। सो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, z के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग z कांस्टेंट, तो z स्क्वायर बाय 2 क्या कांस्टेंट है, वो क्या हो गया आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, और y का इंटीग्रेशन अगेन y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 to 2। अब हमारे पास ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, dz, तो आफ्टर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी हैव सिंपली क्या हो गया 3/4 जेड स्क्वायर dz। अब क्या हो गया, पहले ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल पे आए, यहाँ क्या हो गया आपका डबल इंटीग्रल हो गया, एंड नाउ फाइनली सिंगल इंटीग्रल में हम लोग आ गए। y और z अपने आप क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि हमने क्या लगा लिया, लिमिट लगा लिया था x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या हो गया, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³ 3, और आफ्टर पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी हैव द आंसर 27/4। सो यहाँ देखा हम लोगों ने dx dy dz लिखा, तो dx dy dz लिखा, कांस्टेंट हमारा लिमिट था, इसलिए कोई भी अरेंजमेंट में हम कर सकते थे। तो इंटीग्रेशन भी हमारा किस में हो गया, अगर इधर dx dy dz है तो इधर हम क्या करेंगे, ये x का लिमिट, ये y का लिमिट, ये z का लिमिट। नाउ सेम क्वेश्चन you have to evaluate, सेम क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। रीजन अभी भी r वही है, जहां x वेरी कर रहा था, y वेरी कर रहा था, z वेरी कर रहा था। अब हमें इंटीग्रेशन किस हिसाब से लिखा है, dz dx dy, फिर यहाँ क्या है dx dz dy, और फिर यहाँ क्या है dy dz dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले आपका लिमिट किस हिसाब से होगा उसको आप पुट अप करेंगे। आई होप आपको कर सकते हैं। यहाँ dz है तो यहाँ सबसे पहले लिमिट क्या होगा, z की, देन y की, देन x की, फिर उसी हिसाब से क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे, इटरेटेड, पहले ये इंटीग्रेशन, देन
फिर ये इंटीग्रेशन एंड फाइनली सिंगल इंटीग्रल। आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे हमारा क्या था कि x की लिमिट, y की लिमिट और z की लिमिट क्या थी, कांस्टेंट थी। तो हमारा कोई किसी भी पैटर्न में क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और जो हम लोगों ने अभी किया है क्या 27/4 एग्जैक्टली आपका मैच करेगा 27/4 से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट जो है कांस्टेंट नहीं हो, एक कांस्टेंट हो, दो वेरिएबल में हो, उस टाइप के ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए उसको देखते हैं। यहाँ 2 टाइप्स के रीजन लिए गए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिमिट कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहला रीजन क्या था कि अगर x क्या है, एक लिमिट है जिसकी जो वैल्यू कहाँ है a to b में, मीन्स एक कांस्टेंट है। y की लिमिट क्या हो रही है, अब एक वेरिएबल में हो रही है जो कि x में हो रही है। तो g1x दिस इज g2x। y की लिमिट वेरी कर रही है g1x से g2x में, मीन्स x में ही वेरी कर रही है। नाउ कमिंग टू द z की लिमिट क्या हो रही है, एक फंक्शन f1 जो कि xy का फंक्शन है और फंक्शन f2 जो कि xy का फंक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की लिमिट कांस्टेंट है, y की लिमिट कांस्टेंट नहीं है, y की लिमिट x में वेरिएबल में है, और z की लिमिट x और y में के वेरिएबल में है। इस टाइप का रीजन अगर आपको आ गया तो आप सबसे पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन यही रहता है हमेशा। रीजन पता चल जाती है, लिमिट की वैल्यू पता चल जाती है, लेकिन आपका इटरेशन जो है किस हिसाब से होना चाहिए, इसको समझते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ z की लिमिट है पहले जो कि x और y में है। तो थिंकिंग भी क्या कहता है कि अगर हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट अभी भी क्या है, x और y में है, तो उसको भी जैसे ही रखेंगे हमारा ओवरऑल फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, x और y में होगा, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास x और y में जो है इंटीग्रेशन हो गया, z हमने इंटीग्रेट कर लिया है। तो फिर क्या है, अगर हमारे पास अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिए तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, x कांस्टेंट है, ओवरऑल फिर से क्या है, और y किसका लिमिट है, x का वेरिएबल है। तो ओवरऑल फिर से इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा, किसका फंक्शन रिमेन बच जाएगा, x का फंक्शन रिमेन हो जाएगा। ओवरऑल सारा फंक्शन किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा। और फाइनली x का लिमिट क्या है, एक कांस्टेंट है, हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी वॉल्यूम को इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज पैटर्न समझ में आया कि अगर एक्स वाई का फंक्शन है कोई भी z, तो सबसे पहले हम z को रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम ओवरऑल, क्योंकि अब सम ऑल फंक्शन हमारा क्या है एक्स वाई में हो गया, फिर क्या करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन, यहाँ क्या हो जा रहा है, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और x की लिमिट क्या है, x में है, x की लिमिट y में है, y के वेरिएबल्स में है, और z अभी भी क्या है, x y के वेरिएबल में है, f1 से f2 जो कि फंक्शन है किसका, x y का। तो लॉजिकली भी अगर यहाँ चलेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे क्योंकि x की लिमिट क्या है, वेरी कर रही है y में। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली किस में हम करेंगे इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी कांस्टेंट यहाँ होगी उसको हमेशा हम क्या करेंगे, लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इस ओवरऑल इस रीजन के लिए हमें इंटीग्रेशन लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, कोई भी फंक्शन जिसका फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे 1 हो सकता है, या कोई भी एक्स वाई जेड स्क्वायर टाइप का होगा, या कोई भी फंक्शन होगा, तो उसको हम फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हमारा सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और फिर अब क्या हो जाएगा, वाई भी क्या है, लिमिट क्या है, एक्स में है, तो ओवरऑल फंक्शन किस में हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा, और फाइनली किस में रिस्पेक्ट में करेंगे, हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। दिस इज योर इटरेटेड इंटीग्रल्स, किसको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, ये चीज यहाँ बताया गया। तो सिमिलरली फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है पैटर्न, ये क्या होगा, और साथ ही साथ जो है एक्स वाई की लिमिट और वाई की लिमिट क्या होगी, या एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट और जेड की लिमिट यहाँ क्या होगी, और ओवरऑल इस प्लेस पे क्या होगा। तो जितने भी वाइट है वो आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इजीली। कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले अगर 2 वेरिएबल्स में है तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर अगर सिंगल वेरिएबल किस में रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, फाइनली क्या होगा, जहां कांस्टेंट वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखा है 0 to 2, 0 to 1 - y और 0 to 1।
और पैटर्न क्या दे रखा है आपको, dx dy dz। तो ऑफ कोर्स अगर ये प्रॉब्लम रिफॉर्मुलेट एज इट इज है तो यहाँ क्या है, सबसे पहले किसका रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। फिर किसके रिस्पेक्ट में, y की लिमिट में, तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। फिर किसमें है, z के रिस्पेक्ट में, ये किसमें है, z की लिमिट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि y की लिमिट क्या 0 to 1 माइनस वाई होगी, नहीं, क्योंकि फंक्शन किसी और का होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगी, या तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका y का फंक्शन है। अभी भी बताएं कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या क्या है। अगर देखें तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 है, कंसिडर कर सकते हैं। 0 to 1 माइनस वाई, आइदर ये फंक्शन z का होगा या x का होगा, क्योंकि कोई y की लिमिट जो है 0 to 1 माइनस वाई तक नहीं होगी। बात क्लियर हो गया। तो अगर आपने ये कर लिया कि 0 to 1 x है, इसको आप z भी ले सकते थे। फिर क्या कर सकते हैं, तो z वेरीज फ्रॉम क्या हो रहा है आपका 0 to 1 माइनस वाई, और फाइनली y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये एक पैटर्न के थ्रू से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, dy dz ना करके आप dz इंटू dy करेंगे। फाइनली आपका आंसर जो भी आएगा वो किस में हो जाएगा, y के फंक्शन में हो जाएगा, और फाइनली किस में आप करेंगे इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ओवरऑल dx dy dz को हम क्या लिखेंगे, dx dz dy। दैट मीन्स dy हमेशा बाद में होगा। क्यों बाद में होगा, क्योंकि y के लिमिट में है एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, या तो x का हो सकता है या तो वो z का हो सकता है, जो भी कांस्टेंट है। जो भी x वेरीज फ्रॉम यहाँ से यहाँ कर सकते थे, या z वेरीज फ्रॉम वहां से यहाँ कर सकते थे। लेकिन फाइनली आप किस में रखेंगे इंटीग्रेशन, फाइनली आप y में करेंगे। ये बात श्योरिटी हो गई कि फाइनली इंटीग्रेशन जो होगा y में होगा। क्यों इंटीग्रेशन y में हो, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या किस में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और फिर dx dz के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते थे इसी क्वेश्चन में, dz dx कर लेते और फाइनली लास्ट में dy करते। तो ये बात तो श्योर है कि dy हमेशा क्या होगा, बाद में होगा, और फर्स्ट dz dx या dx dz है। तो ये चीज आप इवेलुएट कर सकते हैं। dx dz है तो यहाँ x की लिमिट, और ये z की लिमिट, और ये किसकी होगी, y की लिमिट होगी। तो इस केस में हम ये लिमिट यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या z किस में है, y में है, तो बाद में z किस में होगा, ओवरऑल y में होगा। और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, अब z को क्या करेंगे हम, यहाँ z y का फंक्शन है, z को कोई कांस्टेंट मान लेंगे 0 से 2, ठीक है, और x अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल मान सकते हैं 0 to 1 माइनस वाई, और फाइनली y तो एज इट इज 0 to 1 में रखे ही रहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें एक वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ हम लोग दो तरीके से इसको आंसर दे सकते थे। क्यों दो तरीके से दे सकते थे, जैसे पहले ही बताया था कि अगर कांस्टेंट लिमिट है तो अगर तीनों कांस्टेंट लिमिट है तो उसके 6 तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ क्या है, एक वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में, तो अब जाहिर सी बात है वो हमेशा किस में इंटीग्रेट होगा, वो बाद में ही इंटीग्रेट होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे, dx dz, या पहले सबसे x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, या क्या ऑप्शन बचे dz dx के रिस्पेक्ट में। ये मैं dx dz y जो है इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले dx dz dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या इंटीग्रेशन, 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, और 0 to 2, dx dz dy, यही पैटर्न रखा। क्यों पैटर्न रखा, क्योंकि ये हमने मान लिया ये z की लिमिट है, और y की लिमिट क्या है 0 to 1 है, और x की लिमिट क्या है 0 to 2। तो सबसे पहले हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो यहाँ क्या 1 ds, 1 का क्या हो जाएगा x, तो x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो वैल्यू क्या हो गया 2। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों बताया गया, क्योंकि फंक्शन क्या है, y का है, तो आइदर ये z के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, बाद में हमेशा क्या रखेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू अगेन कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है z, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 माइनस वाई, तो वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस वाई हो गया स्टिल। और फिर इसको क्या कर लेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब वैल्यू रखेंगे 0 to 1, जब वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 to 1, फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को इजिली समझ चुके होंगे। dz dx dy में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपको लिमिट की वैल्यू रखनी होगी, किसकी लिमिट को किस हिसाब से अरेंज करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिपल इंटीग्रल्स
जो है इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर वेरिएबल फंक्शन है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कांस्टेंट अगर लिमिट है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं।